ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, शरण आपको अपने शरीर की ही है। शरीर के अर्थ में अपना अमूर्त शरीर लेना। मूर्त शरीर को भी अपना कहने का व्यवहार होता है, क्योंकि वह हमारे साथ बद्ध है। अन्यथा वह मूर्त शरीर किंचित भी हमारा नहीं है। हमारा अमूर्त शरीर है जो सुख स्वभावी है। उससे युक्त रहे तो हम सुख का अनुभव करते हैं। इसके प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान में खड़े रहना है, बाह्य जगत के सन्मुख रहना है। उससे संसार उत्पन्न होता है। और अपने शरीर का एहसास करें तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष उत्पन्न होता है। जीव ज्ञान में ही खड़ा रहता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यदि वह अपने शरीर का एहसास करे, संवेदन करे, तो सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा की शरण की बात नाना जीव करते हैं, पर परमात्मा अपना अमूर्त शरीर है। उसकी शरण में जो आते हैं उनके दुख समाप्त हो जाते हैं और वे पूर्ण सुख को पा लेते हैं। अंतर्दृष्टि करके हमको अपने शरीर का ही एहसास करना है। इसके विभिन्न भागों का एहसास करना है, क्योंकि हमारी मूर्त विशाल है। कर्म का संबंध होने से जब भी अंतर्दृष्टि करते हैं तो जिस भाग में विशेष वेदना है या विशेष आराम की स्थिति है, वह हमारा ध्यान स्वमें हो जाता है और कुछ भाग अनुभव में आने से रह जाता है। ऐसी एक सहज स्थिति है। पर जब इस प्रकार हम अपने अमूर्त शरीर के भागों से युक्त होते हैं तो हमारा अस्वस्थ शरीर भी स्वस्थ होने लगता है और हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। थोड़े जीव इस प्रकार अपने शरीर का एहसास करने, संवेदन करने रूप ध्यान करते हैं, तथापि वे ज्ञान को भी आवश्यक मानते हैं, उपाधि मानते हैं और ज्ञान में भी खड़े रहते हैं। तो वे दो घोड़ों की सवारी करते हैं। साधक कारण और बाधक कारण दोनों को स्वीकार करने से जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। हमें साधक कारण को स्वीकार करना है, बाधक कारण को अस्वीकार करना है। एक ओर अपना मूर्त शरीर है और दूसरी ओर सारा बाह्य जगत है। अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से उसका अनुभव संवेदन होता है और बाह्य जगत मूर्त ही ज्ञात होता है, वह इंद्रियों का विषय है और उनको विषय कर हम विचार करते हैं, बोलने लगते हैं, खाए चेष्टा करते हैं, स्मरण करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं। उन सब में हम अपने शरीर का एहसास संवेदन नहीं करते हैं। बाहर के जगत से युक्त रहना वह संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है और आभ्यंतर अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना वह मोक्ष मार्ग है, सुख का मार्ग है। हमें किसी एक को ही स्वीकार करना है। यह केवल अपना अनुभव है और जगत का कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है।
कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी हिलना डुलना नहीं है। यहाँ तक कि बुद्धि पूर्वक श्वास लेना और छोड़ना या रोकना भी नहीं है। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है, भले ही शरीर आपका अस्वस्थ हो। वेदना ये सूचित करती है कि हमारा अमूर्त शरीर अस्वस्थ है। आराम की स्थिति ये बताती है कि हमारा अमूर्त शरीर स्वस्थ है। जैसा भी है, हमको उसका अनुभव करना है। उससे स्वस्थ है तो स्वास्थ्य बना रहता है, और अस्वस्थ है तो अस्वस्थता मिटती है। बाहर रहते हैं तो आज नहीं तो कल अस्वस्थ होने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं। भले कितना ही धन हम अर्जित कर लें, कितना ही परिग्रह हमारे संग हो, परिवार भी बड़ा हो, धन भी बहुत हो, पर शरीर अस्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। और शरीर स्वस्थ है तो धन नहीं भी है और ज्ञान नहीं भी है, तो एक छोटा सा बालक सुख का ही अनुभव करता है, क्योंकि सुख स्वास्थ्य के आश्रित है और स्वास्थ्य शरीर के संवेदन के आश्रित है। सुख शरीर के संवेदन के आश्रित है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है। सुख ज्ञान ये विलोम है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान में खड़ा हुआ जीव ही भगवान को सर्वज्ञ कहता है, सबका जाननहार कहता है। जो अनुभव में स्थित है वह जानता है कि अनुभव में रहते हुए कुछ बाह्य पदार्थ का जानना नहीं होता है। चूंकि भगवान स्वानुभूति स्वरूप है, सुख के अनुभव रूप है, इसलिए उनको जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जगत के ज्ञान का निरोध करके ही वे परमात्मा हुए हैं। जगत के सन्मुख रहकर तो हम स्वास्थ्य लाभ भी नहीं कर सकते। लौकिक जीवन भी हमारा प्राय दुख में ही व्यतीत होता है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख इसलिए चाहते हैं कि सुख नहीं है, और दुख से भयवंत है क्योंकि दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो चान। सुख दुख का संबंध अभी धन से जोड़ रहा है, पर वास्तव में सारे जगत में दुख है, क्योंकि सारा जगत ज्ञान में खड़ा है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए अपने सुख स्वरूप से च्युत है। दाम है तो नहीं है तो जो बहिर्मुख है वह अस्वस्थ होता है और दुख का अनुभव करता है। अस्वस्थ जीव को सुख नहीं अनुभव में आता है, तो पराधीन होता है और दुख रूप संवेदनाओं को भोगता है। हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही स्व में स्थित रहना है, वही स्व संवेदन है, और स्व सिर से पैरों तक है, तो हमें यही बने रहना है। ज्ञान में माने बाहर में नहीं आना है। ज्ञान बाहर का है और संवेदन अपना है। ज्ञान मूर्त को विषय करता है और मूर्त पदार्थ बाहर है। संवेदन सुख का होता है और वह सुख अपने भीतर है। संवेदन शारीरिक दुख का भी होता है, पर भीतर है, बाहर नहीं है। शरीर में सुख हो या दुख हो, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, हमें अपनी मूर्त का ही ऐसा संवेदन करते हुए रहना है, तो अवश्य ही जीव सर्व कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। हम ध्यान का अभ्यास करने लगे हैं, पर ज्ञान में जब खड़े होते हैं तो उसके प्रति हमको खेद भाव नहीं वर्तता है, क्योंकि ध्यान में हम प्रगति नहीं कर सकते।
ध्यान कोई घंटे, आधे घंटे, 10-5 मिनट का कार्य नहीं है। ध्यान हमारा स्वरूप है। वह तभी निरंतर हो सकता है जब हम ज्ञान में आने से अपने आप को रोकें। वह अति आवश्यक है। बाहर का जानना रोकना ही होगा, अन्यथा संसार का अंत कभी नहीं हो सकता है। ज्ञान को रोक कर ही हम अपने शरीर का संवेदन कर सकते हैं। ज्ञान को भी भला जानेंगे तो फिर निरंतर संवेदन में नहीं रह पाएंगे। उस समय विशेष पर अपना ध्यान करना ये कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो प्रति समय संवेदन करने रूप है। कदाचित बहिर्मुखता है तो उसका भी खेद बरते और हम अपने शरीर का एहसास करने लगे। बाहर में भी कुछ काम काज भी हो जाते हैं तो ध्यानार्थी उसमें भी अपने कार्य को समय समय पर करता है, अर्थात अपने मुख को अपने मुख से की ओर कर कर अपना संवेदन करता है। उसका लक्ष्य एक ही है कि वह अपने संवेदन में रहे। बाह्य क्रिया करते हुए भी बीच बीच में अपना संवेदन करता रहे। एकांत बाहर में खड़ा नहीं रहे, तभी वह ज्ञान पर विजय पा सकता है। ज्ञान पर विजय पाने से ही मोह पर विजय प्राप्त होती है। शरीर का संवेदन करता है, बाहर का ज्ञान नहीं करता है, तो वह जान लेता है कि मोह को जीतने का यही उपाय है, परमात्मा होने का यही उपाय है। फिर वो निसंग होकर अपना संवेदन करता है, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करता है। हर भाग में जो सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेता है। चूंकि सुख स्वभावी है तो अपने हर भाग में सुख या दुख का अनुभव नियम से होने वाला है और वह अनुभव कर्म का नाश करता है, जीव को दुखों से मुक्त करता है तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार लाता है, क्योंकि उस समय वह शांत रहता है, निष्कषाय रहता है, वीतराग रहता है, तनाव से मुक्त रहता है, तो सहज ही हमारा सुख प्रकट हो जाता है। मूर्त शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। अगर उसकी भी जांच करें तो वह जांच में स्वस्थ पाया जाता है। तो अंतर यात्रा करना ही हमारा कर्तव्य है, ध्यान का स्वरूप है। इसको हम योग निद्रा कह सकते हैं। निद्रा तो इसलिए कि यह विश्राम की स्थिति है, योग इसलिए कि हम अपने से युक्त होते हैं। तो हमें योग निद्रा को भजना है। कब भजना है कि सतत भजना है, बगैर योग निद्रा के रहना ही नहीं है। निरंतर योग निद्रा हो, अपनी काया में ही सतत विचरण होता रहे और ज्ञान पर विजय प्राप्त करें, अर्थात ज्ञान का निरोध करें। ज्ञान को रोकना वही पुरुषार्थ है। संवेदना तो स्वयं होने लगती है, जब बाहर नहीं है तो भीतर है, तीसरी गति नहीं है। क्योंकि हम ज्ञान में बहुत से रहे हैं तो उसके निरोध का भाव बलवान होना चाहिए। कि वह इसलिए भी कि अनादि से हमको ज्ञान का पक्ष रहा है और हमारा बाहर का जितना भी परिकर है, जितना भी जनसमूह है, वह ज्ञान का पक्षधर है, इसीलिए वह दुख में रहता है। धनवान है वह भी दुख का अनुभव करता है, गरीब है वह भी दुख का अनुभव करता है। गरीब भले ही ये सोचे कि धनवान सुखी है, पर वह बात सही नहीं है। धनवान भी रोगी होता है, धनवान को भी कामकाज का दुख होता है।
धनवान को भी पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं, जन समाज के साथ भी संबंध बिगड़ जाते हैं। नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं धनवान को भी होती हैं। गरीब तो आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिलने से दुख पाता ही है, पर दोनों ही जीव ज्ञान में खड़े रहने से दुख पाते हैं। इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से दुख पाते हैं। तो हमें अपना संवेदन करना है और फिर ये भी संकल्प करना है कि हमने इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है। इतना नहीं है कि हमने आधा घंटे घंटे का ध्यान किया और उसके बाद जैसे बाड़े से पशु बाहर आकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे हम बाहर आकर खुशी मनाएं। हमको बाहर आना अच्छा लगे। अंदर तो जैसे मानो हमको फान दिया गया है, तो बाहर आते ही हम ऐसे लगता है जैसे हम खुली हवा में आ गए हैं। तो हमको वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ है। बाहर आते ही ऐसा लगता है कि वापस शांति में आ गए हैं। तो फिर वह बाहर आने से अपने आप को रोकता है। बाहर हम ज्ञान ही करते हैं, प्रधानता से तो ज्ञान ही करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, काय चेष्टा करते हैं। ये तो उत्तर कार्य है। मूल कार्य तो हम मूर्त पदार्थों को देखने लगते हैं। फिर संसार फैलता है, नाना प्रकार की प्रवृत्तियां होती है और उसके फल में हम नाना प्रकार के दुख पाते हैं। अपने शरीर के एहसास करने के क्रम में अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए। एक संतोष का भाव जागृत हो कि मैंने करने योग्य कार्य किया, मैं कृतकृत्य हो गया, मानो परमात्मा ही हो गया। ये वह संवेदन का कार्य है जो दिव्य है, सुख बताता है। अब कुछ भी विकल्प नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान भी करें और दूसरे को उपाधि माने, दूसरे को नमन करें, दूसरे की वंदना करें। ऐसा कुछ विकल्प नहीं करना है। काम एक ही करना है, दो काम नहीं करना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव करना है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है और सबको ज्ञान के खाते में डालिए और उसको निंद जानकर नहीं करना है। लाट के बाद का स्वास्थ्य अनुभव में लीजिए। हमने अपने हर भाग में वेदना को भोगा है, आराम की स्थिति को भी भोगा है। जैसी भी स्थिति है उसको हमने भोग लेना है। आराम की स्थिति को तो हम भोग ही लेते हैं, पर वेदना की स्थिति को भी भोगना है। अपनी वेदना से भागना नहीं है, उसको कायरता संज्ञा है। पुरुषार्थ की मांग यह है कि हम वेदना का भी अनुभव करते हुए रहें, ज्ञान में खड़े नहीं हो। शरीर का एहसास करना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त है और एहसास अगर इंद्रियों के माध्यम से होता है। भ्रूमध्य पर आइए। हम अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े भाग को लक्ष्य में ले सकते हैं। हमारा प्रयत्न तो इतना ही है
कि हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें, क्योंकि वही सुख का दाता है, सुख स्वभावी है। इसके किसी भी भाग से युक्त रहकर हमको ज्ञान में खड़े नहीं रहना है। नेत्रों के भाग पर आइए। हम अपना अनुभव करेंगे और सीमित समझने का कार्य भी करेंगे। समझना इतना ही है कि हमको अनुभव रूप रहने का ही रात दिन प्रयत्न करना है, क्योंकि वही मोक्ष का मार्ग है और बहिर्मुखता को पूरी तरह मिटाना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। स्वानुभव के मार्ग में लौकिक व्यवहार को खड़ा नहीं करना है। कैसा लौकिक व्यवहार होना चाहिए, इस सब का विकल्प अभी बिल्कुल नहीं करना है। जगत को याद ही नहीं करना है। जगत के साथ मैत्री भाव हो, दया का परिणाम हो, क्षमा का परिणाम हो, मार्दव का परिणाम हो, इन सब विकल्पों के अनुभव में कुछ भी गुंजाइश नहीं है। परमात्मा को भी याद नहीं करना है, गुरु को भी याद नहीं करना है, शास्त्र के वाक्यों को भी याद नहीं करना है। वह सब ज्ञान में खड़े रहना है। इससे हमें अपने आप को पूरी तरह बचाना है। बायां नेत्र, दाएं नेत्र के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बाएं कान के भाग पर आइए। क्षण भर की भी निर्विकल्पता अच्छी है, क्षण भर की वीतरागता भी अच्छी है, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हमको ये बोध उत्पन्न होता है कि यही मोक्ष मार्ग है, यही करने योग्य कार्य है। से सब कार्य दुख को ही उत्पन्न करते हैं, सुख को उत्पन्न नहीं करते, हमको मोक्ष मार्ग से च्युत करते हैं। बायां कान, दायां कान। सुनाई पड़ता है, उसमें कानों की निमित्तता होती है, इसलिए सुनना एक पराधीन ज्ञान है और वह मोक्ष मार्ग का बाधक है। उसमें कुछ भी सुख नहीं मिलता है। नासिका पर आइए। क्योंकि हम शरीराकार हुए हैं, तो हमारे आकार में नाना अंग उपांग हैं। हमें हर अंग उपांग के स्वास्थ्य को अनुभव में लेना है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान से रहित रहना है। ज्ञान में खड़े नहीं रहकर अपने संवेदन में खड़े रहना है। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मार्ग को अच्छी तरह समझ लेना है। अभी ज्ञान में आ जाते हैं, पर उसको बुरा जानेंगे तो लौटकर शीघ्र अपने में आएंगे।
और बुरा नहीं जानेंगे तो ज्ञान में ही संतोष धारण कर अपने संसार को दीर्घ करेंगे। नासिका बाह्य नथुना दाया नथुना। लोक में नाना लोग ध्यान का अभ्यास कराते हैं, वो भी कहीं न कहीं पर का पक्ष रखते हैं, पर का अनुराग रखते हैं, पर का विकल्प रखते हैं, तो वह ध्यान सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह गज स्नान जैसा होता है। यही हाथी जैसे सूंड से पानी डालकर नहाता है, फिर उसी सूंड से मिट्टी कीचड़ उछाल कर वापस मलिन हो जाता है, तो उसका स्नान करना भी वृथा हो जाता है। तो अपने ध्यान को वृथा नहीं करना है। यदि ज्ञान में भी खड़े रहेंगे तो ध्यान का सारा प्रयत्न वृथा होने वाला है। फोटो के भाग पर आइए। मुख के भीतर जिह्वा तालु सब जीवों के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की अलग अलग प्रकार होती है। जिस किसी भाग का पर आपकी स्थिति बन सकती हो, ठहरना बन सकता हो, किसी भाग का संवेदन सुख से होता हो, तो हमें उस भाग को मुख्य करके अपने सन्मुख रहना है। पूरा धड़ भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस प्रकार हमको अपने छोटे बड़े भाग करके अपने संवेदन में रहने का प्रयत्न करना है और ज्ञान में आने से अपने को बलपूर्वक रोकना है। तभी हम अपना लक्ष्य जो परमात्मा पद पाने में सफल हो सकते हैं, दुखों से पूरी तरह मुक्त होकर पूर्ण सुख पा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।